हाय एवरीवन, दिस इज़ विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सीयूईटी के लिए बेस्ट बुक क्या है। देखो, पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में मान लो कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा, पर सेलेक्टिव भी क्या है, ऐसे सेलेक्टिव बुक्स कौन से जिससे हम सीयूईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके और बहुत अच्छा स्कोर किया जा सके। इसी आज के वीडियो में मैं बात करूँगी कि आपके बेस्ट बुक क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सिलेक्टिव रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। देखो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज है, हमारा इंटरनेट हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। आजकल तो ChatGPT आ गया, AI आ गया, हर एक टूल आपके पास अवेलेबल है। आज तो मैं बुक के नाम से भी बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से बुक लेने चाहिए और कौन कौन से स्किप करना चाहिए। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारे रिसोर्सेज को हम नहीं पढ़ सकते। कुछ सेलेक्टिव रिसोर्सेज आपको रखना है, आज वही मैं बताऊँगी। बस आपको वहीं से प्रिपरेशन करना और तरीके से बढ़िया से बैठ के अच्छा स्कोर करना आपके सीयूईटी एग्जाम में। देखो, हर एक चीज़ से मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, हर एक चीज़ बता रही हूँ कि आपके सीयूईटी 2025 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बावजूद अगर आपका सीयूईटी नहीं निकलता, इट मीन्स कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो ये काम नहीं करना है। नवंबर आ चुका है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई में आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान से सुनो, एज अ वार्निंग ले लो कि भैया आज से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। चलो हम बात करेंगे कुछ अच्छे बुक की। तो बात कर लेते हैं पहले इंग्लिश लैंग्वेज की। हमें जब हमने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने भी यही सारे बुक्स पढ़े थे और वही मैं बुक्स बता रही हूँ कि जहाँ से आप प्रिपरेशन कर पाओ, क्योंकि मैंने भी दिया था, मुझे पता है कि कहाँ से सवाल आपके आ सकते हैं। और देखो, सिर्फ बुक्स पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं, आपको डे टू डे, आपको डेली अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब पहले बात करें तो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन की, फिर डेली न्यूज़पेपर, और सबसे बेहतरीन तरीका आपका PYQ। देखो, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना कि बहुत स्कोरिंग है। आप उसमें 250 में से 250 नंबर एकदम डेफिनेटली एकदम आंख बंद करके निकाल सकते हो, ठीक है। 250 या 200 वही बात है, ठीक है। PYQ की बात कर ले तो प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, इडम्स एंड फ्रेजेस क्या आ सकते हैं, वोकैबुलरी क्या आ सकता है, आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स कैसे आ सकते हैं, आपका रीडिंग का कॉम्प्रिहेंशन कैसा हो सकता है। ये सब चीज़ की आइडिया लगेगी आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ से। और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बेहतरीन बुक है ही, आपको बस इतना ही करना है और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर ले आपका डोमेन सब्जेक्ट के लिए। तो डोमेन सब्जेक्ट के लिए मैं बार बार कहती हूँ, डोमेन सब्जेक्ट में NCERT से बेहतर कोई बुक नहीं है आपके लिए। NCERT ही करना है। और NCERT में ध्यान रखिएगा कि आपके कुछ डिलीटेड चैप्टर भी है। जो डिलीटेड चैप्टर आपको कवर करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास ओल्ड NCERT है तो वेल एंड गुड, और आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आज का इंटरनेट है, इंटरनेट का ज़माना है, आपको वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। आप टॉपिक सर्च कर लेना, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो डू टेक्स्ट अस, मैंने नंबर दे रखा है, आप वहाँ टेक्स्ट करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी आपके डिलीटेड चैप्टर्स के टॉपिक्स, ठीक है। साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस याद रखिएगा बिटवीन द लाइन्स पढ़ना है और डीपली पढ़ना है, क्योंकि जो बोर्ड्स का अलग होता है और सीयूईटी का डेफिनेटली अलग होता है। उसमें MCQ पूछे जाते हैं तो बिटवीन द लाइन से ही पूछे जाते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखें कि आपको NCERT को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे आपकी जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट में आपको करंट अफेयर्स कवर करना है। तो करंट अफेयर्स आपके लास्ट 6 मंथ के होने चाहिए। सबसे बड़ा सवाल रहता है कि मैम करंट अफेयर्स कवर जो करना है वो हमें कहाँ से, कौन से महीने से करना है या फिर पिछले साल से करना है। तो याद रखिएगा लास्ट 6 मंथ के आपको करंट अफेयर्स कवर करना है। उसके बाद PYQ आपको करना है, ठीक है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बार बार, जो आपके न्यूज़पेपर्स में आते हैं, जो अपडेट रहते हैं, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और PYQ इसलिए मैं क्यों, क्योंकि जो जनरल GK का जो क्वेश्चन रहता है ना वो स्टैटिक भी रहता है और स्टैटिक काफ़ी रिपीटेड होता है, वो चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टैटिक वाला पोर्शन को हमेशा कीजिएगा। जनरल टेस्ट में या GK का जो पोर्शन है उसमें स्टैटिक पोर्शन ही आपका स्कोरिंग है। देखो, करंट अफेयर्स के लिए मैं इसलिए नहीं कहती हूँ ना, बच्चे नहीं करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी नहीं किया था। मुझे पता है न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए अभी फ़िलहाल के लिए हेक्टिक है, लेकिन करना पड़ेगा। डेली करंट अफेयर्स पढ़ो और स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करके रखो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो क्लास 6 to 8 का मैथ्स बस इनफ है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 6 to 8 में NCERT उठा लो, RS अग्रवाल, RD शर्मा है, बहुत सारे बुक्स हैं, कोई भी मैथ्स उठा के बस प्रैक्टिस करो। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल और लॉजिक्स और ट्रिक्स, देखो यूट्यूब पे ना बहुत सारे रिसोर्सेज है, आप वहाँ से सीख सकते हो। बस ट्रिक्स सीखो, प्रैक्टिस करो, डेली पेपर लगाओ, DPP लगाओ, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग में इसके कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं रिकमेंड कर रही हूँ, बस आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो कि लॉजिक और ट्रिक से कैसे सवाल होंगे। और मैंने रीजनिंग के सिलेबस प्रोवाइड कर रखे हैं आपके यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो, आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज सर्च करके बस प्रैक्टिस करो, बस इतना ही करना है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो ध्यान रखिएगा कि आपके मृण्मय भैया अल्फ़ा बैच लेके आए हैं जो सितंबर से चालू है।
100+ बच्चों ने एनरोल कर लिया है, उनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है और ये जितने भी चीज़ें हैं उनको कवर करवाया जा रहा है बाकायदा। अभी नवंबर आ गया, अब आपकी बारी है, आपको CUET का डिटेल्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर आपको टेक्स्ट करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अल्फा बैच की बात करें तो अल्फा बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर, DPP, मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, 1-to-1 मेंटोरशिप, लाइव डाउट सेशन, करियर गाइडेंस, ये हर एक चीज़ प्रोवाइड हो रहा है। साथ ही साथ आपको निर्मल भैया खुद ही कनेक्ट करके एक एक बच्चे को गाइड कर रहे हैं। 2020 से लेकर 24 तक हर एक बच्चा आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। 1000 से भी ज़्यादा बच्चा उनके गाइडेंस के अंदर में पढ़ा है। और नाउ अब आपकी बारी है, आप दिए गए नंबर पर टेक्स्ट करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अल्फा बैच की। और साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि आपको CUET का एग्ज़ाम फोड़ना है और आपके बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।